अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के सबसे पॉपुलर हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नीचे दी हुई घंटी जरूर बजाएं जिससे आपके पास पहुंचते रहे सारे अपडेट, सारे नए समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। और यदि अगर आप किसी भी किस्म की वीजा संबंधित जानकारी चाहते हैं तो समाचार बिल्कुल अंत तक देखें, जहाँ मिलेंगे आपको महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो यह है आज के मुख्य समाचार। यूएई के वेदर डिपार्टमेंट ने वार्निंग जारी करी है। यूएई में तमाम वाहन चालकों को फॉग या धुंध का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि काफी अंतराल, जैसा मैंने बताया, कि देखने को मिल रहा है रात के और दिन के तापमान में। ज्यादातर कोहरा होगा समुद्री तट के निकट वाली रोड्स के ऊपर। इसी के तहत काफी इलाकों में स्पीड लिमिट को भी कम कर दिया गया है। यूएई के इंटीरियर मिनिस्ट्री यानी कि होम मिनिस्टर के बराबर जो मंत्रालय है, उसने ट्वीट के जरिए लोगों को आगाह किया है किसी भी किस्म की फॉल्स यानी बेबुनियादी खबरों को तवज्जो न दें। अगर आपको कोई भी ऑफिशियल जानकारी चाहिए तो वो आप सरकारी वेबसाइट्स के ऊपर जाके या ट्विटर के जरिए देख सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से काफी सोशल मीडिया में ये गलत खबर फैलाई जा रही है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि वापस यूएई की सरकार लॉकडाउन को वापस लाने पे विचार विमर्श कर रही है। लेकिन इस खबर का सिरे से खंडन करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कहा है कि ऐसा कोई भी सर्कुलर या ऐसी कोई भी मंशा फिलहाल नहीं है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने लोगों को आगाह भी किया है कि अगर किसी भी किस्म की अगर झूठी खबर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फैलाता है तो उस पर लगाया जा सकता है 20,000 दिरहम तक का फाइन या मुकालफा। यूएई चांद पर अरब वर्ल्ड का पहला मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है सन 2024 में। ये अनाउंस किया है शिजान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखटूम, जो कि इस देश के उपराष्ट्रपति होने के साथ साथ इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं। इन्होंने शेख मोहम्मद बिन राशिद सेंटर के 10 साल की आने वाली स्ट्रेटेजी को डिस्कस किया, जो कि 2021 से लेकर 2031 तक लागू की जाएगी। 10 साल की स्ट्रेटेजी में काफी नए प्रोग्राम्स को शामिल किया गया है, जिसमें नई सैटेलाइट्स को डेवलप करना और अंतरिक्ष में ट्रेनिंग के लिए एक नया सेंटर स्टैब्लिश करना, जिसमें तमाम ट्रेनीज को ट्रेनिंग के साथ साथ अंतरिक्ष की अलग अलग शिक्षा का भी प्रावधान दिया जाएगा। इन दोनों खराब मौसम के चलते अबू धाबी पुलिस ने हैवी व्हीकल्स यानी हैवी ट्रक्स की आवाजाही पे रोक लगा दी है। अबू धाबी के मेन हाईवेज के ऊपर ट्वीट के जरिए अबू धाबी पुलिस ने तमाम ट्रक ड्राइवर्स को वार्निंग के तहत कहा है, खराब मौसम के चलते कोहरे के अंदर गाड़ी न चलाएं, जिससे कि एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ट्रक ड्राइवर से गुहार लगाई है कि कोहरे के कारण गाड़ी को न निकालें। इस नए नियम की अवहेलना करने पर 500 दिरहम का फाइन भी लगाया जा सकता है। साथ साथ 4 ब्लैक पॉइंट भी दिए जा सकते हैं ट्रक ड्राइवर्स यानी वाहन चालकों को। कोरोना महामारी के चलते एक टूरिस्ट यहाँ दुबई के अंदर फंस गई थी, क्योंकि एक तो उनके वीजा खत्म हो गई थी और दूसरा इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हो गई थी दुबई से बाहर जाने के लिए। इस टूरिस्ट को होटल से भी निकाल दिया गया था क्योंकि इनके पैसे खत्म हो चुके थे। और जब दुबई पुलिस की पेट्रोल की नजर इसके ऊपर पड़ी, दुबई पुलिस के ऑफिसर्स ने दुबई पुलिस की विक्टिम सपोर्ट प्रोग्राम, यानी कि जो भी पीड़ित होते हैं अक्सर इन तरह के केसेस में, उनके लिए एक सपोर्ट प्रोग्राम चलाती है दुबई पुलिस, जिसके तहत दुबई पुलिस ने पूरा सपोर्ट दिया इस पीड़ित को। न केवल इनके ठहरने की व्यवस्था की एक होटल में, के अलावा पुलिस ने अपने दूसरे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ मिलकर इसके फ्लाइट टिकट्स की भी व्यवस्था की। कोविड-19 का पीसीआर टेस्ट करवाया और सारे माकूल प्रबंध किए यात्रा के। अब इस एशियाई मुल्क के टूरिस्ट ने धन्यवाद ज्ञापित किया है दुबई पुलिस को उनकी सराहनीय कार्य के लिए। तो फिर कोरोना केसेस का आंकड़ा 1000 के पार होके पहुंच गया 1078 यानी 1078 पे, और वहीं 857 यानी 857 नए रिकवरीज भी दर्ज की गई। इसके अलावा 2 नई मृत्यु भी दर्ज हुई है। इसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है 411। फिलहाल संयुक्त अरब अमीरात में एक्टिव केसेस हैं 10,531 यानी 10,531। जानकारी दी गई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन के सौजन्य से। यूएई को मिला के मिडिल ईस्ट के तमाम कंट्रीज के अंदर बहुत ही तेजी से बढ़ोतरी हुई है कैंसर के केसेस में। इसका काफी बड़ा रीजन यहाँ की लाइफस्टाइल को बताया जा रहा है। उसके अलावा खान पान भी एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर की बढ़ोतरी के पीछे। हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की नई फिगर्स के बारे में बात करें या नए आंकड़ों की बात करें तो 2030 तक कैंसर के केसेस डबल हो जाएंगे पूरे मिडिल ईस्ट में। सबसे ज्यादा कैंसर के केसेस है स्तन कैंसर, जेनिटोरिन कैंसर और फेफड़ों का कैंसर यानी लंग कैंसर के ट्यूमर्स। ये सारे मेन कैंसर्स तकरीबन 40% है तमाम अलग अलग कैंसर्स की अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। फेफड़ों के
कैंसर का सबसे बड़ा रीजन स्मोकिंग यानी धूम्रपान है, जिसमें शीशा सबसे बड़ा रीजन है अधिकांश रूप से मौत का। दोस्तों, सिगरेट छोड़ने के पीछे जो हवा बना के रखा हुआ है इंडस्ट्री ने कि आपको दवाइयां लेनी पड़ती है, आपको निकोटीन के पैचेस लेने पड़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरा का पूरा एक माइंड गेम है जो कि आसानी से हर व्यक्ति छोड़ सकता है। खाली व्यक्ति यानी इंसान के अंदर दृढ़ शक्ति या विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। मैंने खुद ने सिगरेट छोड़ी है 15 साल के बाद धूम्रपान करने के बाद में 2013 में, और ये बिल्कुल आसान है छोड़ना। स्मोकिंग छोड़ने के ऊपर मैं एक बिल्कुल नया वीडियो बनाऊंगा जिससे काफी सारे लोग जो इस नशे यानी इस एडिक्शन से जूझ रहे हैं कामयाब रूप से इससे बाहर आ सके और जिंदगी की नई ताजी हवा का सेवन कर सके। सारे आंकड़े सामने आए। एक वर्चुअल ऑन्कोलॉजी का समिट यानी कि वर्चुअल ऑनलाइन एक एग्जीबिशन कह लीजिए आप, का आयोजन किया वर्ल्ड की बड़ी दवाइयों कंपनी में से एक फाइजर इनकॉर्पोरेटेड के द्वारा। तो पूरे विश्व भर में 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से भी ज्यादा मौतें हो चुकी है कोरोना महामारी के चलते। इसी लाइन में खतरे की घंटी और बढ़ाते हुए WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया को आगाह किया है कि अगर आने वाले महीनों में कोरोना वैक्सीन नहीं ढूंढी गई तो तकरीबन 20 लाख तक से यह आंकड़ा पहुंच सकता है। इसी लाइन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूनाइटेड नेशंस के संबोधन में कहा है कि वो संभव कोशिश करेंगे कि दुनिया के हर कोने में वैक्सीन पहुंचे, क्योंकि भारत के पास में इस वैक्सीन के प्रोडक्शन की बहुत अच्छी सुविधाएं मौजूद हैं। भारत हर संभव कोशिश करेगा उन देशों में, खास तौर से जो डेवलप नहीं है, जहां पे कोल्ड स्टोरेज यानी कि इस तरीके के टीके को स्टोर करने की व्यवस्था नहीं है। कुवैती सरकार ने फेज बाय फेज यानी चरण बाय चरण प्रवासी रेसिडेंस वीजा होल्डर्स के लोगों को नौकरी से बाहर निकालना शुरू कर दिया है। इसकी जानकारी देते हुए कुवैत के मिनिस्टर ऑफ पब्लिक और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हाउसिंग अफेयर्स डॉक्टर राना अल फारिस ने कहा कि तकरीबन 400 से भी ज्यादा अप्रवासी एम्प्लॉइज को निकाला गया है अलग अलग सेक्टर से। ये पहले चरण में 150 से भी ज्यादा अप्रवासी वर्कर्स को हटाया गया था। इसमें से ज्यादातर लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल पोजीशन यानी कानूनी पोजीशन, उसके अलावा टेक्निकल प्रोफेशनल्स की और जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि तकरीबन 550 से भी ज्यादा अप्रवासी एम्प्लॉइज को दूसरे चरण में निकाला जाएगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अनाउंस किया है कि वो सऊदी अरब से भारत के लिए रिपैट्रिएशन फ्लाइट संचालित करता रहेगा, लेकिन भारत से वापस यात्रियों को सऊदी अरब नहीं लाया जाएगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस का ये अनाउंसमेंट आया है कि कल सऊदी अरेबिया ने सस्पेंड कर दिया था जितनी भी हवाई यात्रा है भारत, ब्राजील और अर्जेंटीना से कोरोना महामारी के केसेस में बढ़ोतरी होने के कारण इन देशों में प्रमुख करेंसीज के एक्सचेंज रेट यूएई दिरहम के मुकाबले इस प्रकार है। इंडियन रुपीज 19.90 यानी 19 रुपए 90 पैसे, पाकिस्तानी रुपीज 44.42, बांग्लादेशी टका 22.32, श्रीलंकन रुपीज 50.30 और नेपाली रुपया 30.77 पैसे प्रभावित हो। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जहां मिलेंगे आपको यूएई के तमाम सटीक और सबसे भरोसेमंद समाचार आपके अपने यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार पे। हम चुन के वही खबर लेके आते हैं जिसका सीधा असर पड़ता है आपके जीवन से। अगर आपको विजिट वीजा, टूरिस्ट वीजा या होटल फ्लाइट्स की बुकिंग करनी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। दोस्तों, यूएई के समाचार के यूट्यूब पे चैनल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन काफी सारे चैनल्स पे आपको अपने कमेंट्स के जवाब भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि काफी सारे चैनलों के आयोजक यूएई के अंदर मौजूद ही नहीं है और उनको बिल्कुल भी ग्राउंड रियलिटीज के बारे में, यहाँ की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल सिनेरियोज के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। इसीलिए आपको कमेंट सेक्शन में इन चैनल में कोई भी जवाब नहीं मिलेगा ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा। समाचार इकलौता ऐसा हिंदी का समाचार चैनल है जहाँ पे हर कमेंट का जवाब देने की हमारी पूरी कोशिश रहती है। और आप अगर कुवैत के रेसिडेंस वीजा होल्डर्स हैं और आपको यूएई का पूरा पैकेज चाहिए इंक्लूडिंग फ्लाइट, वीजाज और होटल एकोमोडेशन, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे नंबर से संपर्क करें। हमारी टीम आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देगी जो कि कुवैत में ऑफर किए जाने वाले क्वारंटाइन के पूरे पैकेज से काफी वाजिब और रीजनेबल दामों पे है। अलावा वो तमाम लोग जो नए बिजनेस को खोलना चाहते हैं और यूएई में एक अच्छे स्पॉन्सर की तलाश में हैं और उनको सारी की सारी गाइडेंस चाहिए बिजनेस खोलने के लिए, नई कंपनी फॉर्मेशन के लिए,
तो अभी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको A to Z यानी शुरू से लेकर आखिर तक सारी की सारी प्रोसीजर्स में हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे जॉब की तलाश में आ रहे हैं, चाहे टूरिस्ट हैं या आपको अपने निकट संबंधी यानी दोस्तों के लिए विजिट वीजास की तलाश है, चाहे वो 1 महीने की हो या 3 महीने की, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।